मॉर्निंग बच्चों, मैं मनीष पुष्कर एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अरबी क्लासेस पे आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्रम को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे निर्णयस्थ इक्वेशन के बारे में, निर्णयस्थ समीकरण के बारे में। आपको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। उस न्यूमेरिकल को भी हम लोग बनाएंगे एनसीईआरटी में जितने न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि निर्णयस्थ इक्वेशन किसके लिए बनाया गया है। निर्णय जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे, जितना भी बात किए थे आपको याद होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करते थे, मानक के रूप में। मानक मतलब कि जहां पर आपको याद होगा, पर फर्स्ट वीडियो में बताए थे हम कि स्टैंडर्ड का मतलब हो गया कि आपका टेम्परेचर होगा वो फिक्स होगा 298 केल्विन, आपका कंसंट्रेशन होगा वो फिक्स होगा 1 मोलर। लेकिन गैल्वेनिक सेल के लिए जो सेल रिएक्शन या सेल डायग्राम हम लोग लिखते हैं, जो उसमें कंसंट्रेशन लेते हैं, अगर मान लीजिए कि वो कंसंट्रेशन, वो सांद्रता 1 मोलर ना हो तो फिर कैसे कैलकुलेशन होगा। तो निर्णयस्थ इक्वेशन उसी के लिए बनाया गया है, जिसमें कि कंसंट्रेशन का मात्रा क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एक गैल्वेनिक सेल के लिए हम लोग मान लिए ये सेल डायग्राम है। आप सेल डायग्राम लिखने जान रहे हो कि सेल डायग्राम में m कोई इलेक्ट्रोड है जो कहां पे है, एनोड पे है, n कोई इलेक्ट्रोड है कहां पे है, कैथोड पे है। तो m इलेक्ट्रोड Mn+ में कन्वर्ट हो गया और Nn+ कन्वर्ट हो गया किसमें, n में कन्वर्ट हो गया। इसके लिए जो रिएक्शन है वो रिएक्शन हम लोग माने कुछ इस तरह का है। इसके लिए कोफिशिएंट भी डाल दिए हैं कि आपको कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 जो भी हो, तो हम लोग आगे देखेंगे प्रॉब्लम में। ये एक रिएक्शन है जो इस सेल डायग्राम का सेल रिएक्शन है। इस सेल रिएक्शन पर अगर यह मोलरिटी, जिसके कंसंट्रेशन की बात करते हैं, कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर ना हो, कोई दूसरा हो, 0.25 मोलर हो जाए, 0.36 हो जाए, कुछ भी, तो अगर 1 मोलर ना हो तब उसके लिए जो हमारा ईएमएफ का मान होगा वो ये होगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT NF ln, ये और ये क्या है। तो आप ये देखिए, ये सिंबल होता है कंसंट्रेशन का, ये सिंबल होता है कंसंट्रेशन का, सांद्रता का। तो आप यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए कि ये ln लिखे हुए हैं, लॉग नहीं है, ये ln है। ln और लॉग में अंतर होता है, अभी बता देते हैं इसको क्या अंतर होता है। ln जो है, ln ऊपर में हम लोग लिखे हैं MNN+, ये m जो है, यानी कि आप सेल रिएक्शन पे ध्यान दीजिएगा, वो कैसे लिखते हैं, क्योंकि आपको जो भी सवाल आएगा वो सेल डायग्राम के फॉर्म में दिया रहेगा। सेल डायग्राम को आप कन्वर्ट कर लीजिए सेल रिएक्शन में, और सेल रिएक्शन को देख के फिर ये कैसे लिखते हैं वो सिखाने जा रहे हैं आपको। तो ई सेल बराबर हो गया ई नॉट सेल माइनस RT NF, RT क्या है वो सब बात करते हैं हम लोग, ln आप यहां पे कंसंट्रेट कीजिए, ये लिखे हुए हैं हम लोग Mn+ पे पावर C। ये कहां से आया, तो जो भी सेल रिएक्शन होगा उसमें 2 पार्ट होगा, एक प्रोडक्ट पार्ट होगा, उत्पाद पार्ट होगा, और एक रिएक्टेंट पार्ट होगा। तो आपको जो ऊपर में लेना है, ln के न्यूमरेटर में जो लेना है वो आपको प्रोडक्ट पार्ट से उठाना है। प्रोडक्ट पार्ट में जितना भी एक्वस फॉर्म में होगा, ध्यान दीजिएगा, जितना भी एक्वस फॉर्म में होगा, आप ये देखिए, ये n सॉलिड फॉर्म में होता है, ये किसमें आ गया, एक्वस फॉर्म में आ गया। ये किसमें फॉर्म में होगा, एक्वस में होगा। ये किसमें होगा, सॉलिड में होगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में जो एक्वस फॉर्म में है, उस मेटल को आप यहाँ पे लिख दीजिए ऊपर में, और इस पर जो हम लोग, ये इसका क्या लिखना है, यहाँ पे ये कंसंट्रेशन लिखना है, जो भी सांद्रता सवाल में दिया हुआ रहेगा, 2.25 0.34 जो भी दिया हुआ, तो ये सांद्रता आप यहाँ पे लिख दिए, और इसका पावर जो इसका कोफिशिएंट होगा आप उसको लिख दीजिए, बटे डिवाइड करके हम लोग किसको लिखेंगे नीचे, जो रिएक्टेंट पार्ट में एक्वस फॉर्म में होगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, उसका कंसंट्रेशन लिखेंगे, और उसका पावर जो उसका कोफिशिएंट होगा उसको लिख देना। बात खत्म हो गई। अब ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT NF ln Mn+ C Mn+ B। अब ये देख लीजिए, ये ई सेल क्या होता है, ई सेल का ईएमएफ है, उस सेल का ईएमएफ है जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है। ये ई नॉट सेल क्या है, ई नॉट सेल हमको पता है, ये लगने का मतलब ये स्टैंडर्ड है, ये मानक होगा, माइनस RT NF ln, ये RT NF ये क्या होता है, R गैस कांस्टेंट है, T क्या है, टेम्परेचर है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होता है, सब हम लोग एक न्यूमेरिकल लेंगे, उसके थ्रू सारा बात क्लियर कर लेंगे। F क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट, F को हम लोग बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट, फैराडे नियतांक,
ये फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, इसका मान ये कैसे आया, ये सारा चीज हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर RTNF और 0.05 यहां से यहां कैसे आए इसको आप एक बार देख लीजिए। यहां पे ये यहां देख लीजिए आप, ये सबसे पहले तो आप जान लीजिए ln और log में क्या रिलेशन होता है। ln इज इक्वल टू होता है 2.303 इंटू लॉग। इसका मतलब हो गया कि अगर किसी लॉग वाले पार्ट में 2.303 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा ln होगा। लॉग के बारे में आपको इस चैप्टर में जानकारी बहुत अच्छे से रखना होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉग का फॉर्म है। एक वीडियो में स्पेशली लॉग के लिए बनाएंगे, उसमें हम ये बताएंगे कि लॉग का जो बेसिक फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज होगा, प्लस साथ में कैसे लॉग टेबल देखते हैं, क्योंकि लॉग टेबल के आधार पर आपको वैल्यू निकालने आना चाहिए। कैसे एंटी लॉग देखते हैं, एंटी लॉग का मान कैसे होता है, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि सबसे पहले हम लिखे ln की जगह क्या लिख सकते हैं, 2.303 लॉग। तो अगर ln की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो हमारा कुछ इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT एंड F इंटू ln की जगह हम लोग रख रहे हैं 2.303 लॉग ये हो गया mn प्लस C mn प्लस B। ये ln क्या होता है, लॉग क्या होता है, सब बात करेंगे हम लोग लॉग वाले वीडियो में। तो यहां पे इस पूरे पार्ट को आप देखिए, R जो है वो गैस कांस्टेंट है, यानी इसका मान फिक्स होता है। R का मान फिक्स हो गया 8.314। T जो है वो भी हमारा फिक्स है। T कितना फिक्स है, टेम्परेचर है, ये 298 केल्विन होगा, ये भी आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये 298 केल्विन होगा। तो R का मान फिक्स हो गया, T टेम्परेचर का मान फिक्स हो गया, F जो है हमारा वो क्या है 96,500 कूलम है, यानी कि F का मान क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो RTF 2.303 इन सब का मान फिक्स है, हर सवाल में यही होने वाला है। तो हम लोग R का मान पुट कर दिए इतना, T का मान पुट कर दिए 298, F का मान पुट कर दिए 96,500 केल्विन और ये 2.303, यानी इस पार्ट को का मान तो हर सवाल में फिक्स होगा ना। तो इस पार्ट को हम लोग जब कैलकुलेट के सारा मान रखे तो इसका मान कितना आया 0.059। तो इस पूरे पार्ट के जगह पे हम लोग कितना लिख देंगे 0.059 डिवाइड बाय नीचे क्या बचेगा, सिर्फ n बचेगा, क्योंकि f तो वहां चला गया, n इनटू लॉग ये हो गया हमारा। तो ये जो रिएक्शन आ गया आप इसको याद रख सकते हैं, या सवाल बनाने के लिए ज्यादा अच्छा आपके पास रिएक्शन ये हो गया, ये हमारा नैरेस्ट इक्वेशन हो गया। आप इसे याद कर लीजिए, इसके आधार पर हम लोग कोई भी सवाल को बना लेंगे। तो हम लोग अब देखते हैं कि इस पर बेस्ड एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं, आइए सवाल को देखते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 3.1 है। इसमें आपको एक सेल रिएक्शन दिया गया है जिसमें Mg और Ag इलेक्ट्रोड के रूप में व्यवहार कर रहा है, और इससे आपको E नॉट सेल का भी मान दिया हुआ है 3.17 वोल्ट, और आपको निकालना है E सेल। तो E सेल के लिए हम अगर नैरेस्ट इक्वेशन से बात करें तो हमें E सेल का फॉर्मूला पता है, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n इंटू लॉग। अब फिर से वही बात हो गया कि ऊपर क्या लेंगे, न्यूमरेटर में क्या लेंगे, और डिनोमिनेटर अंश और हर में क्या लेना है हमको। तो आपको बताया था कि न्यूमरेटर जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें हम लोग रिएक्शन के प्रोडक्ट वाले पार्ट में, रिएक्शन के अभिक्रिया के उत्पाद वाले पार्ट में जो एक्वस फॉर्म में रहेगा उसको लेना है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्वस फॉर्म में Mg है, तो Mg को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। Mg का क्या लेना है भाई, तो Mg का कंसंट्रेशन लेना है, सांद्रता लेना है, ठीक है। अब इसका पावर हम लोग लिखते कुछ, क्या इसके आगे कोई भी कोएफिशिएंट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब 1 है, तो 1 लिखिए, ना लिखिए बात बराबर हो गया। फिर डिनोमिनेटर नीचे हर में क्या लिखना है, तो इस साइड रिएक्टेंट पार्ट में, रिएक्शन के रिएक्टेंट पार्ट में, अभिक्रिया के अभिकारक वाले पार्ट में जो हमारा एक्वस फॉर्म है, ये सॉलिड फॉर्म है, ये एक्वस फॉर्म है, तो कौन सा हमारा हो गया Ag+। तो Ag+ का आप यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखिए। क्या इसके साथ कोई कोएफिशिएंट दिया हुआ है, तो हाँ, कितना दिया हुआ है 2, तो इसका पावर हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
आप इसमें ये देख लीजिए, ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये कंसंट्रेशन दिया है, सांद्रता दिया हुआ है। यही बात कर रहे थे कि सांद्रता यहाँ पे चेंज हो गया, 1 मोलर नहीं है। अगर 1 मोलर रहता, ये भी 1 मोलर रहता, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, फिर इसका आंसर यही हो जाता। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अब इस कंसंट्रेशन पे ई सेल का मान निकालना है। तो इस कंसंट्रेशन के लिए हम लोग ये दोनों यहां पर रख दिए। अब सवाल उठता है ये एन को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो चूंकि ई सेल का मान, ई नॉट सेल का मान आपको दिया हुआ है, इसका कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है, इसका कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है, आप सबको पुट कर दीजिएगा, ई सेल का मान निकल जाएगा, लेकिन बच गया कौन हमारा एन। या तो आप एन को रिएक्शन देख के ही पता लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि इस सेल रिएक्शन को देख के सेल डायग्राम लिख लीजिएगा, तो आपको आसानी होगी। सेल डायग्राम जैसे हम लिख के बताते हैं, धीरे धीरे आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कैसे लिख सकते हैं। सेल डायग्राम अगर इस सेल रिएक्शन को देख के लिखना है तो आप पहले तो ये देख लीजिए कि यहाँ पर Mg और Ag दो चीज दिया हुआ है, Mg और Ag। आप इसका सेल डायग्राम लिखिएगा तो आपको ये देखना है कि Mg और हमारा Mg किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg2+ में। ध्यान दीजिए, Mg कन्वर्ट हो रहा है Mg2+ में। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना बताता है कि यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये ऑक्सीकरण को शो कर रहा है, Mg किसको शो कर रहा है, ऑक्सीकरण को शो कर रहा है। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, लोन बता चुके हैं ये। तो हमको ये पता चल गया कि मैग्नीशियम ऑक्सीकरण दिखाता है, मैग्नीशियम हमारा ऑक्सीकरण दिखाता है, इसका मतलब लेफ्ट साइड दिखाएगा। तो सेल डायग्राम में आपको पता है कि हमको एक साइड ब्रिज लिखना था, और लेफ्ट साइड और राइट साइड, यानी लेफ्ट साइड में कौन आएगा हमारा, Mg आएगा। अगर लेफ्ट साइड में Mg आ गया तो ऑब्वियस सी बात है, राइट साइड में कौन आएगा, Ag+ आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Mg लेफ्ट साइड पे। Mg किसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो Mg2+ में बदल रहा है। ठीक उसी तरह अगर बात करें Ag+ किसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो Ag में कन्वर्ट हो रहा है। ये हमारा सेल डायग्राम हो गया। और आपको बच्चों पता है सेल डायग्राम देख के हम लोग सेल रिएक्शन लिखने जानते हैं, हालांकि फाइनल सेल रिएक्शन ये आएगा, लेकिन हमको एन के बारे में पता करना है। तो आइए लिखते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। ये सब बना चुके हम लोग। आप लोग अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा हो तो मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा जिसमें हम लोग सेल डायग्राम और सेल रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन लिखना है तो ऑक्सीजन पता है Mg का हो रहा है, Mg से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Mg2+ में। साथ में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग बात करें रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन का, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, तो रिडक्शन Ag+ का हो रहा है। तो Ag+ 1 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो गया, Ag में हो गया। यही होता है। अब आप देखिए कि सेल रिएक्शन लिखने के लिए आपको पता है कि एक ही काम करना पड़ता है सेल रिएक्शन में, कि दोनों रिएक्शन में, दोनों अर्ध सेल का जो रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन का मान सेम होना चाहिए। यहां पे इलेक्ट्रॉन 2 है, यहां पे इलेक्ट्रॉन 1 है, तो बात नहीं बनेगी। आपको इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेना है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए आपको किस से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा 2Ag+ 2E- और ये 2Ag। ठीक है। अब जब आप सेल रिएक्शन लिखिएगा तो ये 2E- कट जाएगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन कट रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या कट रहा है वही आपका n का मान हुआ। यहां पे भी 2 था, यहां पे भी 2 था, तो हम लोग बता दिए कि n का मान कितना आया, 2। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से कट रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है, 2। तो इसका मतलब n का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब सवाल आसान हो गया। ई नॉट सेल का मान दिया हुआ है कितना, 3.17 वोल्ट माइनस 0.059। एन का मान हम लोगों को पता चल गया कितना आ गया। यहां से हम लोग देख लिए ये जो इलेक्ट्रॉन का संख्या है यही क्या हो गया हमारा, एन का मान हो गया, डिवाइड बाय एन। एन की जगह पे हम लोग कितना रख दे, 2 रख दे, इनटू लॉग Mg2+ का कंसंट्रेशन कितना है बच्चों, 0.130 डिवाइड बाय Ag+ का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.0001, और इसका पावर में क्या, 2 स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब आपको इस सवाल को सॉल्व करने में सिर्फ और सिर्फ आपको लॉग का फंडा पता होना चाहिए। लॉग अगर पता है तभी आपसे ये सवाल बनेगा। एक छोटा सा 1-2 फॉर्मूला जो यूज हो रहा है उसको बता देते हैं कि log a⁴n अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए ये पावर वाला पार्ट आगे चलाता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं m log a। एक ये फॉर्मूला लगेगा।
एक फॉर्मूला ये भी आपको पता होना चाहिए कि log m into n अगर दिया हुआ है जिसका कि बेस कितना है 10 है, तो ये फॉर्मूला होता है log m plus log n। ठीक इसी तरह अगर m डिवाइड बाय n होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, ये आपको पता भी होगा। तो हम लोग इस दोनों फॉर्मूला को यूज करते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देखिए कि इसको हम लोग लिखे 3.17 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग। ये तो ऊपर वाला 0.130 हो गया डिवाइड बाय। अगर आप इसे देखिएगा तो ये अगर इससे डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 1 2 3 4 यानी कि 1 का पावर 1 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 4 होगा। और इसको जब ऊपर भेजेंगे, आप ऐसे देख लीजिए, अगर दिक्कत हो रहा है तो 0.00 यहां से हटा दिए तो नीचे हो गया 1 2 3 और 4 जीरो। इस 4 जीरो को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये ऊपर तो 1 बचा और डिवाइड बाय 10 टू द पावर 4 और इसका क्या स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब आप इसे आगे लेके चले आइए, ये हो गया 3.17 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 इंटू लॉग, ये हो गया 0.130 और इस 10 टू द पावर 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ये अगर यहाँ से ऊपर लेते आते तो -8 होता। आप ऐसे लिख लीजिए, एक स्टेप बाय लिख लीजिए, अगर दिक्कत हो रहा है तो ये इस तरह हो जाता 0.130 डिवाइड बाय 10 टू द पावर -8। अब अगर इसको हम लोग ऊपर लाना चाहें तो ये 10 टू द पावर क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। तो हम लोग आगे इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 3.17 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 इंटू लॉग 0.130 इंटू 10 टू द पावर 8। ये हो गया। अब आपको यहां पे पता होना चाहिए कि log m into n, आप इसको और आसान कर सकते हैं, 0.130 से यहां पे डेसिमल हटा दिए, नीचे 3 डिजिट हो गया, ये 3 और ये 8 मतलब कट के बच जाएगा 5। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टेप और बढ़ा दिए 3.17 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 इंटू लॉग, ये कट गया, ये 13 हो गया इंटू 10 टू द पावर 2, ये हो गया 10 टू द पावर 6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आपको लॉग का फॉर्म पता होना चाहिए। आप देखिए 10 टू द पावर ये कितना हो गया 6 हो गया। log m into n के फॉर्म पे हम लोग इसको लेते आते हैं। log m into n का मतलब हो गया log m plus n। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3.17 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 और ये ब्रैकेट एक डाल दिए log 13 प्लस log 10 टू द पावर 6। log 10 टू द पावर 6 यानी कि log 8 टू द पावर m, 8 टू द पावर m के लिए हम लिखते हैं m log a। इसका मतलब ये 6 आगे चला आएगा, तो आप यहीं पे लिख लीजिए, इस 6 को आगे कर सकते हैं। और log 10 का वैल्यू कितना होता है, log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये log 10 का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये कंप्लीट खत्म हो जाएगा, तो ये बच गया 6 into 1। तो log 13 प्लस 6 into 1 यानी कि 6 into 1 क्या हो गया हमारा 6 हो गया। तो हम लोग इसको आसानी से रिड्यूस कर लिए कि log 13 प्लस कितना हो गया 6। अब सिर्फ और सिर्फ एक काम बचा कि log 13 का मान क्या होगा। तो log 13 का मान आप log टेबल से देख के बना सकते हैं। log 13 का मान कैसे हम लोग log टेबल में देखते हैं ये अगले क्लास में बता देंगे। आप सिर्फ यहाँ पे log 13 का मान रखिएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग नेरनेस्ट इक्वेशन का और भी सारा सवाल बनाएंगे जिसमें अलग अलग वेराइटीज होगा, कभी ई सेल दिया रहेगा, कभी ई नॉट सेल दिया रहेगा, अलग अलग सवाल हम लोग देखेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड जितना भी सवाल है उसको हम लोग बनाएंगे। अगर हम लोगों का प्रयास, हम लोगों की कोशिश आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में हम लोग पढ़ने जाएंगे लॉग और एंटी लॉग टेबल कैसे देखा जाता है, क्योंकि इसका जरूरत आपको इसमें पड़ेगा और इसके थ्रू हम लोग सवाल को बनाएंगे। धन्यवाद।